ये कहानी है 1938 कैरली नाम के एक आदमी की। और कैरली अपनी कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। कैरली की कंट्री में जितने भी नेशनल चैंपियनशिप हुए थे वो सब के सब उसने जीते थे। और सबको ऑलमोस्ट कंफर्म था कि 1940 में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं वो कैरली ही जीतेगा। और उसने ओलंपिक्स जीतने के लिए सालों मेहनत भी की थी। कैरली का एक ही ख्वाब था कि वो अपने हाथ को, अपने राइट हैंड को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाएगा। और वो इसमें कामयाब भी हो गया। लेकिन ओलंपिक से ठीक 2 साल पहले आर्मी ट्रेनिंग के दौरान एक एक्सीडेंट हुआ और कैरली के हाथ पर, उसके राइट हैंड पर एक बॉम्ब फट गया और कैरली का वो हाथ चला गया। उसका जो ख्वाब था, जो उसने सालों से देखा था, सब खत्म। कैरली के पास सिर्फ 2 रास्ते बाकी थे। एक कि वो सारी जिंदगी बैठ के रोता रहे, और दूसरा कि जिस गोल पर उसने सालों से फोकस किया था वो उस पर अपना फोकस बरकरार रखे। और कैरली ने उस पर फोकस नहीं किया जो चला गया था, बल्कि उसने उस पर फोकस किया जो उसके पास बाकी था। और क्या बाकी था कैरली के पास? उसका लेफ्ट हैंड, ऐसा हाथ कि जिससे वो लिख तक नहीं सकता था। ठीक 1 महीना एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में कैरली का इलाज हुआ और उसके बाद कैरली ने अपने लेफ्ट हैंड की ट्रेनिंग शुरू कर दी। ट्रेनिंग के 1 साल के बाद कैरली अपनी कंट्री में वापस आया। उस वक्त उसकी कंट्री में नेशनल चैंपियनशिप हो रहे थे और वहाँ और भी पिस्टल शूटर्स आए हुए थे। उन तमाम पिस्टल शूटर्स ने कैरली को कंग्रेट्स कहा कि यार, ये होती है स्पिरिट, ये होता है जज्बा कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी कैरली यहाँ आया है हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें अप्रिशिएट करने के लिए। थैंक यू सो मच कैरली। किसी को नहीं पता था कि कैरली अपने लेफ्ट हैंड की ट्रेनिंग कर रहा था पूरे 1 साल से। कैरली ने जवाब दिया, मैं यहाँ तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया, मैं तुमसे compete करने आया हूँ, लड़ने आया हूँ मैं तुमसे। और कंपटीशन शुरू हुआ। वहां पर जितने भी लोग थे वो सब के सब compete कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, और कैरली compete कर रहा था अपने ओनली हैंड से। कौन जीता? कौन जीता ये नेशनल चैंपियनशिप? द मैन विद द ओनली हैंड, कैरली। कैरली जीत गया। कहानी यहां खत्म नहीं हुई। उसका ख्वाब ये था कि मुझे इस कंट्री का नहीं, इस पूरी दुनिया का बेस्ट पिस्टल शूटर बनना है। इसी वजह से कैरली ने अपना सारा फोकस उठा के डाल दिया 1940 पे होने वाले ओलंपिक्स पे। लेकिन ये ओलंपिक्स वॉर की वजह से कैंसिल हो गए, यानी कि अगले ओलंपिक्स 5 साल के बाद होने थे। कैरली ने हिम्मत नहीं हारी और उसने अपना सारा फोकस उठा के डाल दिया 1944 में होने वाले ओलंपिक्स पे। लेकिन ये ओलंपिक्स भी वॉर की वजह से कैंसिल हो गए। कैरली ने हिम्मत नहीं हारी और उसने फिर से कोशिश की और अपना सारा फोकस उठा के डाल दिया 1948 में होने वाले ओलंपिक्स पे। 1938 जब कैरली ने ये सब शुरू किया था उसकी उम्र थी 28 साल और 1948 में थी उसकी उम्र 38 ईयर्स, यानी कि 38 साल। इतने अरसे में इतने यंग पिस्टल शूटर्स निकल के आए सामने, और कैरली 1948 में मुकाबले के लिए उतरा। ओलंपिक्स हुए, कंपटीशन शुरू हुआ, दुनिया के बेस्ट पिस्टल शूटर्स आए हुए थे जो अपने बेस्ट हैंड से compete कर रहे थे। और कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड, कैरली ओलंपिक्स जीत गया। लेकिन वो तब भी नहीं रुका। 1952 ओलंपिक्स इसने दोबारा compete किया, और कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड, कैरली गोल्ड मेडल दोबारा जीत गया। और कैरली ने ओलंपिक्स की पूरी हिस्ट्री बदल के रख दी, क्योंकि इससे पहले किसी एथलीट ने मुसलसल 2 दफा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल नहीं जीता था। आप इस कहानी से अंदाजा लगा लें और देख लें कि आप कितनी छोटी चीज की वजह से अपने ख्वाब को छोड़ के चले जाते हैं। आप किसी भी लूजर के पास चले जाएं
वो आपको 1000 वजह देगा कि उसने क्यों नहीं किया, लेकिन आप किसी विनर के पास चले जाओ, उसके पास सिर्फ एक वजह होगी करने की, और वो कर गया। द ओनली पर्सन हु कैन चेंज योर लाइफ इज यू। इट्स ओनली यू।